हरे कृष्ण। आप सभी का आज के मॉर्निंग प्रोग्राम में स्वागत है। हम देखते हैं कि लक्ष्मी पूजन और बलि प्रतिपदा होकर की गई। हमने 2 दिन पहले बलि महाराज को किस प्रकार से भगवान ने छल करने का प्रयास किया, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। किस प्रकार से उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें कहा कि अरे ये विष्णु छलिया है, ये तुमसे सब कुछ लेने के लिए आया है। बलि महाराज सोचते हैं और बलि महाराज सोच करके विचार करते हैं कि अल्टीमेटली डेथ इज गोइंग टू टेक अवे एवरीथिंग। मृत्यु के समय सब कुछ जाने ही वाला है। ऐसे ही सब कुछ जाने वाला है तो क्यों ना सब कुछ भगवान को दे दिया जाए। कम से कम देने का पुण्य तो मिलेगा, देने की सुकृति तो मिलेगी। और हमने देखा किस प्रकार से वो शुक्राचार्य से गुस्सा नहीं होते। वे कहते हैं, वो अभी भी उनको गुरु के रूप में उल्लेखित कर रहे हैं और एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में उल्लेखित कर रहे हैं। कहते हैं आप सब जानते हैं। सो इट इज फ्रॉम देयर दैट वी कैच अप अहेड। सो बलि महाराज सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बलि महाराज के तैयार होने के साथ ही बलि महाराज ने क्या देने के लिए निश्चय किया था? 3 पग भूमि देने के लिए उन्होंने प्रण लिया था। वामन देव ने अपना कद बढ़ाया और पहले 2 पगों में संपूर्ण 3 लोक व्याप्त कर लिए। अब कोई 1 इंच जगह नहीं बची जहां पर कि वामन देव अपना तीसरा पग रख सकते हैं। तो उस समय क्या होता है ये हम देखते हैं। सो इस अध्याय में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार भगवान विष्णु ने बलि महाराज की महिमा का प्रचार करने की इच्छा से भगवान के तीसरे चरण के संबंध में अपना वचन पूरा न करने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब ये देखिए, भगवान और भक्त के बीच का कितना सुंदर संबंध है। भक्त सोचता है मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए, अपना सर्वस्व समर्पण करके मुझे भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। भगवान सोचते हैं ऐसे भक्त की ख्याति सबको पता चलनी चाहिए, लेकिन ख्याति तब पता चलेगी जब वो भक्त कठिनाई से गुजरेगा और कठिनाइयों के दौर में भी अपनी कृष्ण भावना को नहीं छोड़ेगा। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त हैं, निश्चित रूप से एक नित्य सिद्ध हैं, लेकिन उन्होंने हमें कृष्ण भावना देने के लिए जो कष्ट उठाए, उन कष्टों के कारण आज भी हम उनके प्रति उपकृत हैं। अगर श्रील प्रभुपाद जी को एक रेड कारपेट वेलकम मिला होता और व्हाइट हाउस ने उनको अमेरिका में इनवाइट किया होता, प्रभुपाद की तरफ से कुछ कम नहीं होता, कुछ चेंज नहीं होता। उनके लिए सब कुछ स्पिरिचुअल है। Even if he goes by Jaladuta, it is spiritual. Even if he flies and goes with a red carpet to US embassy, that is also spiritual. लेकिन हमारा उनको नजरिए देखने का नजरिया चेंज होता। सो भगवान अपने भक्तों की परीक्षा क्यों लेते हैं? उन्हें, भगवान को अपने भक्तों की महानता को संपूर्ण जगत के सामने उजागर करना है, इसलिए। सो दूसरे चरण में भगवान ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पैर के नखों के तेज से उनकी शोभा कम कर दी। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने मरीचि जैसे महर्षियों और सभी उच्च लोकों के अधिष्ठाता देवताओं के साथ भगवान की विनम्र प्रार्थना और आराधना की। उन्होंने भगवान के चरण धोए और समस्त साज सज्जा से उनकी पूजा की। सो भगवान का पैर, जो दूसरा पैर है, वो बढ़ते जा रहा है और जब वो पैर ब्रह्मलोक तक पहुंचा, भगवान के पैरों के नाखून के कोने की आभा, यस, द टिप ऑफ द टो नेल ऑफ द लॉर्ड एंड इट्स एफिल्जेंस completely diminished the effulgence of Brahmalok.
ब्रह्मलोक की महानता, ब्रह्मलोक की ख्याति, ब्रह्मलोक का उजाला, ये भगवान के पैरों के नाखून की आभा के नीचे दब गया। और ब्रह्मा जी को पता चला, अरे भगवान आए हैं। और ब्रह्मा जी सारे विविध देवताओं के साथ में और अपने पुत्रों के साथ में भगवान की आराधना करने के लिए आए। ऋक्षराज जाम्बवन ने उनकी उपासना की। और ये सब देख करके कि उनके साथ छल हो रहा है, सारे असुरगण बहुत क्रोधित हो गए कि ये छलता है, विष्णु हमेशा छलता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब बलि महाराज, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, जब बलि महाराज से उनकी सारी संपत्ति छीन ली गई तो दैत्य अत्यंत क्रोधित हुए। यद्यपि बलि महाराज ने उन्हें ऐसा करने न करने की चेतावनी दी, फिर भी उन्होंने भगवान विष्णु के विरुद्ध शस्त्र उठा लिए। यस, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम यहां देखते हैं कि ये देखिए श्लोक क्रमांक 10, 11, 12, 13। सो यह वामनदेव निस्संदेह ब्राह्मण नहीं है, अपितु धोखेबाजों में श्रेष्ठ भगवान विष्णु है। ब्राह्मण का रूप धारण करके उन्होंने अपना रूप ढक लिया है और इस प्रकार वे देवताओं के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे स्वामी बलि महाराज ने यज्ञ करने के अपने पद के कारण दंड देने की शक्ति त्याग दी है। इसका लाभ उठाकर हमारे सनातन शत्रु विष्णु ने ब्रह्मचारी भिक्षुक का वेश धारण करके उनकी सारी संपत्ति छीन ली है। जस्ट मिनट प्लीज, कृष्ण अर्जुन प्रभु। हमारे स्वामी बलि महाराज सदैव सत्यनिष्ठ रहते हैं और यह बात इस समय विशेष रूप से सत्य है क्योंकि उन्हें यज्ञ करने की दीक्षा मिल चुकी है। वे ब्राह्मणों के प्रति सदैव दयालु एवं कृपालु रहते हैं। सो असुर जो हैं वो बलि महाराज में सत्य देख रहे हैं और विष्णु में छल देख रहे हैं। और बलि महाराज क्या करते हैं? यस, बलि महाराज ने देखा कि उनके अपने सैनिक भगवान विष्णु के पार्षदों द्वारा मारे जा रहे हैं, तो उन्हें शुक्राचार्य के श्राप की याद आ गई और उन्होंने अपने सैनिकों को युद्ध जारी रखने से मना किया। वे क्या कहते हैं? दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट डज बलि महाराज से? हे दैत्यों, मानवीय प्रयासों से कोई भी भगवान से आगे नहीं निकल सकता क्योंकि वे समस्त जीवों को सुख तथा दुख पहुंचाने वाले हैं। टेक्स्ट 21। परम पुरुष का प्रतिनिधित्व करने वाला परम काल हमारे पक्ष में था, देवताओं के पक्ष में नहीं, किंतु अब वह काल हमारे विरुद्ध है। कोई भी व्यक्ति भौतिक बल, मंत्रियों की सलाह, बुद्धि, कूटनीति, दुर्ग, मंत्रों, औषधियों, जड़ी बूटियों या अन्य किसी संसाधन से भगवान के काल स्वरूप को पार नहीं कर पाता। पहले विधाता की कृपा से आपने भगवान विष्णु के ऐसे अनेक अनुयायियों को पराजित किया था, किंतु आज वही अनुयायी हमें पराजित करके सिंहों के समान हृदय पूर्वक दहाड़ रहे हैं। सी व्हाट ब्यूटिफुल एनालिसिस ऑफ सिचुएशन। बलि एक भक्त की महानता क्या है? भक्त की महानता यह है कि वो सत्य को वस्तु स्थिति में समझता है और इस वस्तु स्थिति को समझने के कारण वो अपने जीवन में इससे आने वाले बदलाव से अछूता रहता है। लोगों को लगता है कि उन्हें जो कुछ चाहिए वो जब मिल जाएगा तब वो सुखी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन में राग और द्वेष, ये दोनों परिस्थितियां हमेशा साथ साथ चलती हैं।
किसी चीज से हम अटैच्ड होंगे, किसी चीज से हम घृणा करेंगे। ये हमेशा ही चलता रहेगा। जब तक हम हर चीज को भगवान के एक क्या कहते हैं, भगवान के नियोजन के रूप में नहीं देखेंगे। क्यों? ये भगवान का नियोजन है हमारी शुद्धि करने के लिए। एवरीथिंग दैट हैपन्स टू अस इन आवर लाइफ इज मेंट फॉर आवर प्यूरिफिकेशन। जब तक हम ये नहीं जानेंगे, इसको नहीं समझेंगे, तब तक हम एक्चुअली सही रूप में सुखी नहीं हो पाएंगे। सो यहां पर सारे असुरगण ये क्या कर रहे हैं? वामन देव पर आक्रमण कर रहे हैं। देवतागण उनके साथ युद्ध कर रहे हैं। इन्हीं देवताओं को थोड़े समय पहले असुरों ने परास्त किया था। इन्हीं असुरों ने इन्हीं देवताओं को परास्त किया था, और अब ये असुर देवताओं के द्वारा पराजित हो रहे हैं। सो देवताओं को और असुरों को दोनों को ये जानने की जरूरत है कि हमारे कर्मों के हिसाब से हमें सुख दुख मिलते हैं, और अपने जीवन में कुछ काल सुख रहेगा, कुछ काल दुख रहेगा। ये साइनोसॉइडल वेव जीवन की चलती रहेगी। और इसीलिए भगवत गीता, भागवत, शास्त्र ये हमें चीख चीख करके बोलते हैं कि प्लीज डोंट टेक दिस लाइफ and whatever is happening to this body, please don't take this life in the sense आपके शरीर के साथ और आपके मन के साथ क्या हो रहा है, इसे बहुत सीरियसली मत लीजिए। इसके आगे बहुत कुछ है। इसके पहले के जीवन में भी कई बार हम ऐसी परिस्थितियों से गुजरे हैं जब हमको कुछ अच्छा लगा, कुछ नहीं लगा। आज भी हम ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं जहां पे कुछ अच्छा है, कुछ नहीं है। आगे भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में हम ऐसे ही कुछ अच्छे कुछ बुरे समय से गुजरते रहेंगे। इट डजंट चेंज एट ऑल अनलेस वन बिकम्स कृष्णा कॉन्शियस। और समय की चाल को देख करके हम सीख जाएं कि इससे ऊपर उठना अनिवार्य है। हम देखते हैं जब बलि में टेक्स्ट 27, जब बलि महाराज को परम शक्तिशाली भगवान विष्णु ने बंदी बना लिया तो ब्रह्मांड के ऊपरी तथा निचले लोकों में चारों दिशाओं में विलाप की महान गर्जना होने लगी। भगवान कहते हैं तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम 3 पग भूमि दोगे, अब 2 पगों में तो मैंने सब कुछ नाप लिया, तीसरा पग कहां रखूं मैं? यज्ञ में तुमने संकल्प किया है, तुम यज्ञ के प्रण को पूरा करने में असमर्थ हो, तुम दंड के अधिकारी हो। हम देखते हैं एवरीथिंग इज स्टैक्ड अगेंस्ट बलि महाराज। बलि महाराज असुरों को युद्ध करने से रोक रहे हैं। देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली है और सारे इनको मार दिया है, असुरों को मार दिया है। बलि महाराज ने ही अभी अभी, अब ये सब तुरंत हुआ है। इट इज ऑल जस्ट इन अ फ्लैश। बलि महाराज के पास वामन देव आए, उन्होंने प्रण लिया मैं ये करूंगा, तुरंत बड़े हो गए, दोनों सब ब्रह्मांड व्याप दिया। इट ऑल हैज हैपेंड इन अ वे कि बलि महाराज को पता ही नहीं चल रहा क्या हुआ है। बट इन दिस सिचुएशन ऑल्सो व्हाट इज हिज कॉन्शियसनेस, कि ये सब कुछ भगवान के कारण है। आया तो भी भगवान के कारण है, गया तो भी भगवान के कारण है। हम देखते हैं इस भौतिक जगत में पावर गोज इन टू हेड, पोजिशन गोज इन टू हेड। जब भी कोई व्यक्ति शक्तिशाली होता है, थोड़ा तो सर में वो गर्व घुसता ही है। जब भी व्यक्ति किसी बहुत ऊंचे ओहदे पर है, उसका गर्व थोड़ा घुसता ही है। और इतना भगवान वामन देव ने क्विकली सब किया है कि बलि महाराज कैलकुलेटिव रिस्पॉन्स देने में असमर्थ हैं। यस, क्विक फ्लिप हुआ है ये। फिर भी बलि महाराज किस चेतना में है? हम देखते हैं वो शुक्राचार्य के अगेंस्ट जाते हैं। असुरों को कहते हैं आप युद्ध मत करो, और असुरों को जो कि देवताओं के द्वारा पराजित हो रहे हैं, उन्हें वो कह रहे हैं अरे देखो
आप अभी भगवान के साथ में झगड़ा मत करो। इसके विपरीत हम देखते हैं वृत्रासुर। वृत्रासुर सारे असुरों को कहता है अरे लड़ो मरो, अपना शरीर दो बलिदान। बलि महाराज कह रहे मत लड़ो। अब वृत्रासुर भी महाजन है, बलि महाराज भी महाजन है, एग्जैक्टली ऑपोजिट इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। ऐसा कैसे है? सो वी सी what really attracts Krishna is a devotee's heart. Why we do what we do? ये seemingly opposite instructions कोई कर सकता है, या किसी और तरीके से हम देखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने धीरे धीरे भक्ति के मार्ग को फैलाया, लेकिन उसे एक यूनिफाइड मूवमेंट का रूप नहीं दिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने यह रूप दिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सोच सकते थे यार इतना मैनेजमेंट क्यों चाहिए, भक्ति विनोद ठाकुर जैसे नाम हट्टे के रूप में छोटे छोटे प्रोग्राम्स करते हैं, करने दो, मंदिर बनेगा, डीटीज आएंगे, ब्राह्मण होंगे, सन्यासी होंगे, क्यों इतना झमेला। यस, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर टुक अ डिफरेंट अप्रोच. Srila Prabhupada followed Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur's approach. So everyone is unique. हर एक जीव स्वतंत्र है, अपनी स्वतंत्र इच्छा से वो भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करेगा, और सीमिंगली ऑपोजिट इंस्ट्रक्शंस को भी भगवान उतने ही आनंद से स्वीकार करेंगे। वृत्रासुर कहते हैं जाओ लड़ो मरो, अपना बलिदान दो। बलि महाराज कहते हैं नहीं 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 नहीं, मत लड़ो, समय को देखो, समय तुम्हारे विपरीत है। Opposite instructions in similar situations by two devotees, and both are great. This is Krishna consciousness. Thank you very much. Hare Krishna.